हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले के जितने सवाल हैं हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये सबसे छोटा वाला जो वृत्त है अर्धवृत्त L1, तो इसका जो रेडियस है यह 0.5 सेंटीमीटर है। इसके नीचे वाला जो यह अर्धवृत्त दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो रेडियस है यह 0.5 का डबल है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर वाला जो अर्धवृत्त दिख रहा है, इसका जो रेडियस है यह 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार 13 अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है। 13 अर्धवृत्तों को खींच करके क्या बनाया गया है? एक सर्पिल बनाया गया है। तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान यहाँ पर लेना है 22/7। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है ना, जो जैसे कि यह वृत्त है तो इसके यह चारों बगल, इसकी जो लंबाई कितनी है इसी को बोलते हैं परिधि। इसी क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त है, प्रश्न में जो दिया गया है ये अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त है, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक यह भी क्या है? अर्धवृत्त है। कोई भी सर्किल यहाँ पर, कोई भी वृत्त यहाँ पर पूरा हो नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पर अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि है ना, अर्धवृत्त। चलिए सही से लिख देते हैं इसको, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो क्या करना है इसमें? 2 पाई r में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r। यह कितना हो जाएगा? पाई r। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए हम लोग को। अब देखिए, पहला जो अर्धवृत्त है L1, दूसरा अर्धवृत्त है L2 और ये तीसरा अर्धवृत्त है L3। तो यहाँ पर L1 की लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर पाई r। तो यहाँ पर पाई और r का वैल्यू कितना है? 0.5। यहाँ से यहाँ तक की जो इसका रेडियस है वह 0.5 है। फिर जो दूसरा जो अर्धवृत्त है इसका जो रेडियस है यह 1.0 है, 1.0। और फिर तीसरा जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो रेडियस है यह 1.5 है। फिर चौथा जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 2.0 है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, L1 ना, L1 हो जाएगा। L1 की लंबाई 0.5 पाई, L1 की लंबाई 0.5 पाई। अब यहाँ पर L2 की लंबाई अगर देखा जाए, L2 की लंबाई तो यह हो जाएगा पाई r, यानी कि पाई इंटू 1.0। तो ये हो जाएगा 1 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पाई हो जाएगा, 1 पाई। कितना पाई? 1 पाई। इसके बाद से L3 अगर हम निकाले, L3, तो यहाँ पर ये भी पाई r, इसकी भी लंबाई, L3 का भी लंबाई कितना हो जाएगा? पाई r। तो पाई इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, 1.5 पाई। तो यहाँ पर हमें एक AP मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक AP मिल रहा है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो AP मिल रहा है वह AP है 0.5 पाई, पाई
1.5 पाई। इस तरह से एक एपी मिल रहा होगा, आप लोग ध्यान दिए। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, ए बराबर है 0.05 पाई, 0.5 पाई। और डी बराबर कितना है, डी बराबर तो आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो एक में से आधा निकल जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, एक पाई में से आधा पाई निकल जाएगा तो 0.5 पाई बच जाएगा, 0.5 पाई यानी कि 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर सारा अंतर जो है 0.5 हो जाएगा, 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 पाई होगा ना, 0.5 पाई, एक पाई में से आधा पाई निकल जाएगा तो 0.5 पाई। अब कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं, तो यहाँ पर इनका वैल्यू हो जाएगा 13, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बना है यह सर्किल, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से यह सर्किल जो है यह बना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर क्या सीधा हम लोग SN ज्ञात करें, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का योग ज्ञात कर ले। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर S13 निकालते हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्त है तो S13 निकालते हैं। तो यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यह सूत्र होता है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर 13/2, 2 इंटू 0.5, ए का वैल्यू है यहाँ पर 0.5 पाई, 0.5 पाई। और इसको मिटा दे क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम अब नहीं, इसको तो समझ गए हैं। 0.5 पाई प्लस n, 13-1 और यहाँ पर d का वैल्यू है 0.5 पाई, यही ना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13/2, 0.5 इंटू 2 तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 पाई प्लस 12 में से 13 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 6 पाई, 12 इंटू 0.5 तो 6 पाई होगा। आप लोगों को समझाने के लिए 5 गुना 10 का 0, 5 कम 5 और 1 6 और ये 0, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई। तो 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो 13/2, 6 1 7 पाई, 7 पाई, 7 पाई। तो पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान लेना है 22/7। तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। तो 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 22 काट दीजिए 11 बार में, तो 11 इंटू 13, तो 11 3 33 का 3 और 11 का में 11 1 12, 11 का में 11 1 12। तो ये हो जाएगा S13 यानी कि कुल 13 सर्पिल अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल का लंबाई कितना हो जाएगा 123 सेंटीमीटर, 123 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले साल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज यहाँ पे थोड़ा आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पर 11 3 33 का 3 हर सिन 3 बचा था ना, तो 11 कम 11, 11 कम 11 और 3 14, 11 कम 11 और 3 14, यहाँ पर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। बाद में हमको याद आया, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।